शिक्षा के काशी कोटा में जेईई नीट की तैयारी करवाने के लिए जाने माने मोशन एजुकेशन के फाउंडर सीईओ नितिन विजय ने शनिवार शाम गया के महाबोधि के संस्कृति केंद्र में विद्यार्थियों को कैरियर में कामयाबी के फंडे बताए। इस दौरान कुछ सीखने की ललक लिए हजारों विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एनवी सर के नाम से मशहूर जाने माने शिक्षक नितिन विजय ने जोश जज्बे के बीच छात्र छात्राओं को प्रेरक संदेश दिया और कोटा जाकर वहां की एनर्जी को जरूर महसूस करने का आह्वान किया। सेमिनार में भाग लेने वाले स्थानीय जानकारों का कहना था कि गया में यह अपनी तरह का पहला आयोजन था। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नितिन विजय ने कहा कि मुझे पढ़ाना पसंद था, इसलिए आईआईटी में पढ़कर भी मैंने शिक्षक बनना स्वीकार किया। मोशन एजुकेशन की शुरुआत 7 दिसंबर 2007 को एक कमरे के फिजिक्स क्लास से हुई थी, जो आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का जरिया बन गया है। मोशन में हम हर विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और सीखने सिखाने के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की खूबियां हैं। अगर आप कोटा आते हैं तो आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सेमिनार में पहुंचे अभिभावकों को उन्होंने कहा कि बच्चों की इच्छा का सम्मान करें, वह भी आपको निराश नहीं करेंगे। सेमिनार में गया और आसपास के हजारों विद्यार्थी पहुंचे थे। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि सफल और खुश अगर दोनों होना है तो मन में कर्तव्य का भाव रखना है, अधिकार का नहीं। तो जो क्रक्स ऑफ द सेमिनार है वो ये है कि कर्तव्य का भाव रखें और अधिकार का भाव ना रखें। अगर हम कर्तव्य का भाव रखेंगे कि माँ बाप ने जिसलिए हमें पैदा करा है, जो ज्ञान हमें लेने के लिए उन्होंने भेजा है, या जो पढ़ना हमें चाहिए, जो ज्ञान हमें लेना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वाह करें, अधिकार का नहीं कि उनको हमारे लिए क्या क्या करना था। अगर इन बातों का हम अनुसरण कर लेंगे तो रियलिटी में जीवन में सफल भी होंगे और खुश भी होंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं पर खुश नहीं होते। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे सफल भी हों और खुश भी हो। पहली सीढ़ी है बड़ी सोच की, दूसरी सीढ़ी है संकल्प की, तीसरी सीढ़ी है मेहनत की, चौथी सीढ़ी है सेल्फ मोटिवेशन की, और जाहिर सी बात है 5वीं सीढ़ी है माँ बाप के आशीर्वाद की। अगर इन सीढ़ियों को बच्चे ने चढ़ लिया और कर्तव्य का ध्यान रख लिया तो कोई भी ऐसा सफलता का द्वार नहीं है जहाँ तक हमारे बच्चे नहीं पहुँच सकते। और बोध गया में तो वैसे ही ज्ञान का ज्योति जलती है। महात्मा बुद्ध यहाँ से जिन्होंने जो इतनी चीज़ें दी, मेरे हिसाब से अगर उसका अनुसरण हम लोग कर लेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें एक अलग टाइप की शायद अपन बोल सकते हैं कामनेस होती है, उनमें अपन बोल सकते हैं कि उनमें उतनी एग्रेसिवनेस नहीं होती जैसे नॉर्मल बच्चे में होती है, क्योंकि ज्ञान वहाँ से आता है। बिहार की धरती में ही असीम पोटेंशियल है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अलग टाइप का यहाँ पे माइंडसेट होता है। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पर ये वास्तविकता है जो मैंने अपने इतने साल के शिक्षक के कार्यकाल में देखा है कि